हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन। फ्रेंड्स, आज हम लोग 68वीं बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो 1992 में हुआ था यानी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जो हमारे एग्ज़ाम जो 68वीं बीपीएससी है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये सीरीज हम लोग का कंटिन्यू चलेगा। 66वीं तक जो पूछा गया प्रश्न है यहाँ तक हम लोग सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम लोग 38वीं जो 1992 में जो प्रश्न पूछा गया है उससे रिलेटेड प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हम लोगों का, बुतरस घाली संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव कहाँ के हैं? तो ये कहाँ के हैं? तो ये मिस्र के हैं, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? तो ये जो एस्टोनिया गणराज्य था वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 1992 के प्रारंभ में स्विट्जरलैंड का डावोस किस लिए खबरों में था? तो ये था विश्व आर्थिक मंच की मेजबानी के लिए ये खबरों में था, यानी ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, दक्षेस आंदोलन का उद्देश्य मतलब दक्षेस आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो क्षेत्रीय सहयोग था इसके शुरू करने का उद्देश्य, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई थी? तो ये जो प्रथम सीधी बैठक हुई थी ये वाशिंगटन में हुई थी, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 1990 का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया। किसे दिया गया? तो सैम नुजोमा को ये पुरस्कार दिया गया, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म कहलाता है मिनिस्ट्री ऑफ चैरिटी, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये बी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक प्रणाली है, यानी बी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो यहाँ पे होगा डी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। पंचशील की मुख्य विशेषता देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व को बनाए रखना है, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे को हाल ही में निम्नलिखित पुरस्कार मिला है। जीवन भर की उपलब्धियों का विशेष ऑस्कर पुरस्कार मिला है, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 1992 के प्रारंभिक भाग में JKLF खबरों में था। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को नियंत्रण रेखा पार करने की कोशिश करने के लिए ये 1992 के प्रारंभिक भाग में JKL खबरों में था, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हाल ही में बिहार में हुई नरसंहार की घटना जिसमें लगभग 40 लोग मारे गए कहाँ हुई थी? तो ये कहाँ हुई थी? गया के निकट हुई थी। चलिए तो यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पंजाब विधानसभा के लिए हाल ही में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीती गई सीटों की संख्या है 6 थी, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, बछेंद्री पाल निम्न में एक सुपरिचित नाम है किनका? तो पर्वतारोहण में इनका नाम है पर्वतारोहण में, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस भारतीय राज्य में अभी कालाजार बीमारी काफ़ी फैली हुई है? तो ये बिहार में।
यानी ये क्वेश्चन 1992 में पूछा गया है 38वीं बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी बीपीएससी द्वारा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हम लोगों का वर्ष 1992-93 के लिए वित्तीय घाटा प्रदर्शन लगभग है 5,000 करोड़ रुपए के, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का उस्ताद जहीरुद्दीन डागर हाल ही में खबरों में थे, तो ये संगीत अकादमी पुरस्कार जीतने के लिए, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का भारत ने 1991 को घोषित किया है भारत की यात्रा वर्ष, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। भारत ने 1991 को घोषित किया था भारत की यात्रा वर्ष। अगला प्रश्न हम लोग का 1992 में घोषित गणतंत्रता दिवस के पुरस्कारों में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, किसको दिया गया? तो फ्रेंड्स ये पुरस्कार दिया गया JRD टाटा और सुभाष चंद्र बोस, दोनों को ये पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है हम लोगों का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं, तो कौन है? उस समय थे 1992 में जब एग्जाम लिया गया था तब, इनमें से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। कमेंट में बताइएगा लोग। अगला प्रश्न हम लोगों का भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है, यानी सी ऑप्शन हम लोग का गलत है। अगला प्रश्न है हम लोगों का अगला प्रश्न है अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है 14 दिन तक, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हम लोगों का भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, यहाँ पे होगा या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो गुवाहाटी, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता राज्यों के मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक है 1951, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 36वें संशोधन के अंतर्गत, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? तो 26 है, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।